तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की मॉर्निंग हो रही है काशी विश्वनाथ के लिए वाराणसी से। तो हम लोग सुबह सुबह सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होके नहा धो के चले गए थे मंदिर के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने ई रिक्शा ले लिए थे। यहाँ पे अजय, मेरा भाई, महन भैया, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब एक साथ जा रहे थे। हम लोग ने ई रिक्शा ले लिए थे। ई रिक्शा से जा रहे थे हम लोग। ये देख सकते हैं आप, ये मेन स्टेशन के सामने की जगह थी। वाराणसी स्टेशन के सामने में जो बना हुआ है ना, जय काशी विश्वनाथ का, वहाँ का प्रवेश था ये। फिर उसके बाद हम उतर के थोड़ा पैदल चलने लगे थे, क्योंकि काशी में आए हैं तो पैदल तो चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की गलियाँ ही मशहूर है। बनारस की गलियों में नहीं चले तो फिर क्या ही चले। यहाँ मंदिर के पास आ गए थे। लाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइन थी। फिर मैंने टीका लगा ली। मुझे अच्छा लगता है ये टीका लगाना। मंदिर वगैरह जाओ तो भी तिलक लगाना चाहिए, और ऐसे भी मुझे पसंद है। तो यहाँ मैं अपना तिलक लगा ली थी। उसके बाद हम लोग का हो गया था दर्शन। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये बाहर का एनवायरनमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर से मंदिर दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको मैं अभी पीछे भी दिखाऊंगी, जो गोल्डन कलर का शो होगा जूम करके, वही है काशी विश्वनाथ का मंदिर। जो जो लोग आए हैं वो लोग जानते होंगे, पहचान लेंगे देख के। उसके बाद हम यहाँ मेन गेट पे आ गए थे, गेट नंबर 4 पे, कि हम बाहर से थोड़ा गेट पे से फ़ोटो ले लें। बट हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस दिन गेट ही बंद था। हमको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि एक बार बाहर से वो मंदिर का जो लुक आता है वो उसकी फ़ोटो नहीं ले पाए हम लोग। लेकिन फिर हमने बाहर जो बोर्ड है वहाँ से ही फ़ोटो ले ली है, और यहाँ पर हम लोग 10 से 15 मिनट खड़े होके यहाँ देखिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लिए, क्योंकि स्क्रीन पर लगा हुआ था। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे आगे जाने के लिए। हमको जाना था मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे मेरे हस्बैंड वगैरह सब थे। वहाँ पे जो दर्शन अंदर हम लोग ने वैसे 2-3 जगह किए थे। मंदिर के भी दर्शन हो गए थे हमारे, और अपना अन्नपूर्णा देवी के भी दर्शन हमने कर लिए थे। यहाँ आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट का मेन द्वार था। यहाँ से हम अंदर आ चुके थे। यहाँ की ऑलमोस्ट सारी मंदिरें देखिए आप सेम दिखती है। जो उसका मतलब डिज़ाइन है, जो पुराने तरीके से बनाया हुआ ट्रेडिशन है, वो अभी भी सब फॉलो हो रहा है, वैसी टाइप के मंदिर है। और ये देख सकते हैं आप, पतली पतली सी सकरी सकरी सी गली हमारी बनारस की। यहाँ घाट पे पहुँचने से पहले हम लोग को दिख गई थी चाय, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, क्योंकि किसी ने नाश्ता तक नहीं किया था, चाय तक नहीं पिया था, कि दर्शन करेंगे हम लोग उसके बाद ही खाएंगे पियेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले ले ली थी चाय। यहाँ चाय पीने के बाद में फिर हम निकल गए थे आगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबने नाश्ता भी लिए थे। मुझे नाश्ता मन था घाट के पास बैठ के करने का, तो मैंने यहाँ से कचौरी छोला वो दिए थे मिक्स करके, वो मैंने ले ली थी। लेकिन यहाँ पे आधे लोग ने खाए थे, और मैंने कहा था कि मैं जाने के बाद में घाट पे ही बैठ के खाऊंगी। तो मैंने वहाँ पे जो नाश्ते की दुकान थी मैंने वहाँ से लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय वाय पी के कुछ लोग ने नाश्ता भी कर लिए थे, जैसे कि अमरीश भैया वगैरह। फिर यहाँ पे हम निकल चुके थे गली गली देखते हुए, पढ़ते हुए। यहाँ पे थोड़े थोड़े जगह पे बोर्ड लगे हुए थे, जैसे कि मणिकर्णिका घाट जाना था तो उसके नाम के बोर्ड लगे थे कि लेफ्ट लो, लाइट लो, ऐसे करके। तो यहाँ पे भैया बता रहे थे, देखो आगे बोर्ड है, आगे से राइट लेना है, इस टाइप का। या तो हम ऐसे चलते चलते पहुँच गए थे मणिकर्णिका घाट। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। नाव लगी हुई थी, हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद में। बहुत दिन से इच्छा थी मेरी यहाँ पे आने की, काशी विश्वनाथ। मैं बहुत बार बनारस आई हूँ, लगभग बचपन से, लेकिन स्टेशन से 5-10 मिनट की दूरी का ही रास्ता है, पर कभी मेरे को बुलावा नहीं आया तो मैं जा नहीं पाई। इस बार गई मैं। फिर वहाँ से मैंने भी अपने ले ली थी छोला। छोला में कुछ खस्ता वगैरह तोड़ के दिया, और तो मैं ये घाट के किनारे ही बैठ के नाश्ता कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था एकदम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजू में ना एक शिवलिंग थी, वहाँ पे पंडित जी शिवलिंग का श्रृंगार कर रहे थे, माला वगैरह रख के, धूप वगैरह रख के। मेरा ध्यान बाद में गया था वहाँ पे। ये वीडियो में जब मैं देखी तो फिर पहले ध्यान गया था, लेकिन मेरा वहाँ जब मैं बैठी हुई थी तो बहुत देर बाद मैं देखी थी, तो छोटी सी क्लिप भी ली थी मैंने वहाँ की। ये देख सकते हैं आप, मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर रहे थे, अजय और महेंद्र वगैरह भी नाश्ता कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा अब गर्मी स्टार्ट हो गया था। ये देखिए मैं इस शिवलिंग की बात कर रही थी, यहाँ पंडित जी शिवलिंग का श्रृंगार कर रहे थे माला वगैरह लगा के। बहुत सुंदर लग रही थी शिवलिंग, देखने की इच्छा हो रही थी बार बार। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ मेरा भाई भी खा रहा था, बाकी लोग भी शांति से बैठे थे। यहाँ अजय ने भी अपना नाश्ता ले लिया था। गांव का छोला यानी मज़ा ही आ जाता है देख के। फिर यहाँ पे हम सब चले गए थे नाव में। नाव में क्योंकि बैठना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें बाकी भी घूमना था घाट। यहाँ पे 80 घाट है। तो हमको जो नाव वाले भैया थे उन्होंने बहुत ही कम में, रिजनेबल प्राइस में
पूरा अच्छे से घुमा के लाए थे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से गए वहाँ पे। मैं उज्जैन में भी गई थी नर्मदा घाट में, तो सिर्फ हम लोग इस तरफ से ममलेश्वर मतलब मंदिर तक ही गए थे। मतलब उनने बस समझ लो कि एक उसको पार करवा दिए थे नदी को, लेकिन ये भैया ने हमको बहुत दूर तक लेके गए थे, बहुत दूर तक घुमाए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पानी के बीचों बीच शांति सुकून, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छा लग रहा था जाने के बाद में। यहाँ पे हम नाव में बैठते बराबर हमको ये लाइफ जैकेट दे दिया गया था, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जो भी नहीं पहन रहे थे उनको बोला जा रहा था बार बार कि पहनिए करके, तो मैं तो पहले ही पहन ली थी क्योंकि सेफ्टी तो चाहिए ही। और ये देखिए ऐसा मिलिट्री टाइप का दिया हुआ था वो लाइफ जैकेट। बहुत अनकंफर्टेबल था क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा था मेरे को। नौका विहार में गए थे हम लोग गोरखपुर में, तो आपने देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा। मतलब वो तो एकदम ऐसा टॉप टाइप का लग रहा था, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, एक्सल टाइप का। तो फिर ये पहन के सेफ्टी जैकेट वगैरह हम निकल चुके थे अपने सफ़र पे। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा था नाव का। आप देख सकते हैं पीछे पूरे घाट थे, तो वहाँ पे किनारे से ही लिए थे भैया ने। हम हर घाट पढ़ सकते थे, बहुत सारे घाट थे वहाँ पे। बहुत सारी क्या बोलते शिवलिंग भी थी किनारे किनारे, सबका दर्शन कर सकते थे। यहाँ देख सकते हैं आप पानी की लहर कितनी सुंदर दिख रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, बहुत सुकून लग रहा था। बनारस आते हैं तो यही तो चाहिए, सुकून। अगर सुकून नहीं मिला तो फिर बनारस का मतलब ही क्या रहा। ये आप व्यू देख सकते हैं किनारे का, घाट का कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत दिन से सपना था। और यहाँ पे आने के बाद मेरे पांच ज्योतिर्लिंग 6 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके थे। तो कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हुए थे मैं आपको बताऊंगी। मेरा काशी विश्वनाथ हो गया है, उज्जैन हो गया, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, सोमनाथ हो गया, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, और केदारनाथ भी हो चुका है मेरा। बाकी ऐसे वृंदावन वगैरह भी गई थी मैं। तो मेरे अब 6 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, बाकी और पूरे करना है मेरे को। टोटल मेरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने हैं। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि दूर दूर में बहुत सारी नाव लगी हुई थी, और वो बत्तख बगुला कुछ बोलते हैं, वो भी थे बहुत सारे पानी के अंदर में। तो मैं वही दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। किनारे किनारे आप देखिए सब नाव रुकी हुई थी। फिर यहाँ पे आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, एक एक घाट आते जा रहा था। आप देख सकते हैं घाट चेंज हो रहे थे। आप दूर से ऐसा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेम ही घाट है सारे, पर नहीं, घाट सारे अलग अलग थे सब। मतलब डिफरेंट टाइप के थे सब, अलग अलग जगह से थे। मतलब जहाँ जहाँ के थे ना वहाँ वहाँ का नाम लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोग घूम फिर के आ चुके थे वापस बाहर। यहाँ पे हम लोग चलते निकल गए थे। मैं अजय को बोल रही थी हाथ दे भाई, फिर उसने मुझे हाथ दिया। मैं फिर बाहर निकल गई थी क्योंकि साड़ी पे जमता नहीं है, यही सूट उठ रहे तो आदमी फटाफट चढ़ जाता है, उतर जाता है। लेकिन मंदिर आए थे तो साड़ी ही पहनना चाहिए, मंदिर में साड़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारी शुरू हो रही थी फूड जर्नी। तो यहाँ उतरते बराबर सबसे पहले मैंने ले ली थी जामुन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा जामुन था, बहुत अच्छा भी दिए थे। 20 रुपए का ये 1 दोना दिए थे भर के। इसमें हम सब ने खाए थे, मैंने, अजय ने, मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने। बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा था। यहाँ पे मेरा मतलब भाई बोल रहा था कुछ, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को भी खिला रही थी। और यहाँ अजय मुझे कुछ दिखा रहा था घाट पे, शायद वो बॉडी जा रही थी या ऐसा कुछ था। हाँ शायद पार्थ शरीर था, तो वो दिखा रहा था मुझे वहाँ पे। लेकिन कॉमन था, मतलब अब घाट है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जाएंगे। मेरे को रास्ते में तो 3 से 4 मिले जलने के लिए, जो जा रहे थे बॉडी उनकी। मतलब आत्मा भी कहाँ शांत होती है, मोक्ष कहाँ मिलता है, कितनी अच्छी जगह मिलता है, इसके लिए भी नसीब चाहिए होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप बनारसी साड़ी की बहुत सारी दुकानें थी, बाकी और खाने पीने की दुकान थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ गए थे जामुन खाने के बाद में जलेबी खाने के लिए। यहाँ की जलेबी बहुत अच्छी है। ये कचौरी गली थी शायद, यहाँ की कचौरी गली की ब्लू लस्सी बहुत फेमस है, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। और ये जलेबी और सब्जी पूड़ी की दुकान थी एक, वहीं कचौरी गली में ही। तो हम पहले जलेबी ले लिए थे, उसके साथ में वापस हमने सब्जी और पूड़ी ले लिए थे। सब्जी एकदम भंडारा स्टाइल में बनी हुई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। गाँव का खाने का स्वाद ही कुछ अलग है, एक ही जगह खाना खा खा के बोर हो जाते हैं। यहाँ मेरी सिस्टर का वीडियो कॉल आ चुका था, मेरा भाई उसे दिखा रहा था। मेरी मम्मी का भी वीडियो कॉल आया था, मेरी मम्मी को भी दिखा रहा था कि हम ये खा रहे हैं। उन लोग घर पे बैठे बैठे ही इंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ महेंद्र आया, मैंने उसे कहा कि टेस्ट कर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने भी एक बाइट लिया, टेस्ट किया। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को भी एक बाइट खिला के टेस्ट करवा रही थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, तो यहाँ महेंद्र ने ये क्या तो ठंडा ही लिया था, सॉरी हाँ यहाँ पे ठंडा ही लिया था, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए बहुत कुछ डाला हुआ था यहाँ पे। मतलब 2 टाइप की ठंडाई मिलती है, एक भांग की मिलती है और एक सादी मिलती है। हमने सादी वाली लिए थे। मतलब होली वगैरह में तो भांग वाली ठंडाई हर जगह मिलती है, यहाँ पे भी मिलती थी।
फिर उसके बाद हम आ गए थे ब्लू लस्सी वाले के पास, जो यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ पे जो भी आते हैं वो अपनी छोटी छोटी सी फोटो लगाते हैं। यहाँ मेरे भाई ने लिया था मैंगो लस्सी, देखिए मैं खा रही थी, बहुत टेस्टी लस्सी थी। मतलब थोड़ा प्राइस था लेकिन उस हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी भी थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, महेंद्र ने लिया था ड्राई फ्रूट लस्सी, जिसमें मेरे हिसाब से तो ऐसा था कि आधा पाव उसने ड्राई फ्रूट ही डाल दिया था लस्सी में, बहुत ज़्यादा डाला था। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के बहुत सारा डाला हुआ था, काजू बादाम पिस्ता तीनों चीज़ें थी। बहुत टेस्टी था, बहुत ड्राई फ्रूट डाला हुआ था। मैं यहाँ बता रही थी कि ये इतना इतना ड्राई फ्रूट देते तभी तो इतना पैसा लेते हैं करके, जाहिर सी बात है, जैसा दाम वैसा काम। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर अपने रूम पे आने के लिए, क्योंकि हम सबके दर्शन हो चुके थे, रूम पे आना था, हमको यहाँ से निकलना भी था क्योंकि हमें वापस जाना था छत्तीसगढ़। हमारी फ्लाइट थी कल की, तो हमको यहाँ से निकलना था लखनऊ के लिए। उसका व्लॉग आएगा कल, तो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पैदल चल के आगे से हमने ई रिक्शा ले लिए थे और घर आने वाले थे, मतलब अपने होटल आने वाले थे। यहाँ कुछ इन लोग का सीट का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। तो गाइज, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे देख के तो फिर मतलब ही क्या रहेगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मतलब बहुत ही कम है अभी, तो जो होंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर जितने भी अभी मेरे लिए तो बहुत हैं। उन लोग के लिए मैं मेहनत करती हूँ, क्योंकि 0 से 300 तक भी आना बहुत होता है। मैं खुश हूँ इतने में भी, धीरे धीरे बढ़ेगा समय के साथ में। उसके बाद मैं आते बराबर हमेशा की तरह बेड पे गिर गई थी। भाई अब तो नहीं होगा, मैं बहुत चिड़चिड़ा गई थी। यहाँ अपने हस्बैंड को बोली थी हो गया अब बंद कर दो। फिर उसके बाद चेंज वगैरह करके मैंने अपने लिए दाल चावल रोटी मंगा ली थी। यहाँ पे हम लोग ने खाना खा लिए थे, खाना वगैरह खा के हम लोग थोड़ा सा आराम किए थे। इसके बाद मुझे कुछ सामान लेना था बनारस में, छेना मिठाई वगैरह, तो मैं वो लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि हमको निकलना भी था स्टेशन। हम लोग की ट्रेन भी थी शाम की 4 साढ़े 4 की समथिंग। तो ऐसा गया आज का हमारा दिन। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा कि कैसे हम लोग वाराणसी से लखनऊ गए थे। मैंने उसका भी ट्रेन जर्नी कैप्चर किया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हमेशा की तरह जैसा आप प्यार दिखाते हैं वैसा ही प्यार दिखाइएगा। थैंक यू।